जहरीली हो गई है कि लोग खुले आसमान के नीचे सांस लेना भी खतरा जैसा महसूस कर रहे हैं। हर तरफ धुंध और धूल का ऐसा पर्दा छाया है कि अस्पतालों तक में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। प्रदूषण ने हालात इस कदर बिगाड़ दिए हैं कि लोग अब सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि साफ हवा के लिए सड़क पर उतरकर आवाज उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें, इस प्रदर्शन में DU, JNU, जामिया, IIT दिल्ली के छात्र, कई NGO के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए, जिसमें लोगों ने संगीत, कविता, रैप, नाटक और स्ट्रीट आर्ट के जरिए सरकार से साफ हवा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने साफ संदेश दिया कि दिल्ली को अब छोटे मोटे अस्थायी उपाय नहीं बल्कि लंबे समय का मजबूत समाधान चाहिए। वहीं प्रदूषण का स्तर कितना खतरनाक हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को RK पुरम, नेहरू नगर, जहांगीरपुरी, रोहिणी विहार और चांदनी चौक जैसे इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। लोगों का कहना है कि बाहर निकलते ही आंखों में जलन, गले में खराश और सांस भारी होने जैसा महसूस होने। कई युवाओं का ये भी कहना था कि दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल, कचरा प्रबंधन की कमियां और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं पर कंट्रोल की व्यवस्था बेहद कमजोर है। सिर्फ सड़कों पर पानी छिड़कने या कुछ दिनों के लिए निर्माण रोक देने से समस्या खत्म नहीं होगी। इस बीच हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में एक रिपोर्ट में कहा गया कि वायु प्रदूषण बीमारियों का बड़ा कारण बन सकता है, लेकिन यह दावा करना सही नहीं होगा कि किसी बीमारी की एकमात्र वजह सिर्फ प्रदूषण है। हालांकि ये सच है कि अगर अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हालात और बदतर हो सकते हैं। दिल्ली की हवा सिर्फ मौसम या कुछ दिनों की समस्या नहीं रही, ये अब स्वास्थ्य, जीने के अधिकार और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन चुकी है। जब छात्र, नागरिक और संगठन सड़क पर उतरकर साफ हवा की मांग कर रहे हैं तो साफ है कि जनता अब सिर्फ योजनाओं की ही नहीं बल्कि परिणामों की उम्मीद कर रही है। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाय है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।